अनाथ बच्चों की माँ बनी शेरा वाली यानी कि नौ दुर्गा। एक छोटे से गांव में जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था और उसकी पत्नी आराध्या रहती थी। उनके 2 बच्चे थे जिनमें बेटी का नाम चंदा और बेटे का नाम राजू था। रामू था तो एक गरीब किसान, परंतु उसका परिवार सर्वगुण संपन्न था। उसका अपना छोटा सा ही परिवार था जिसमें कि वह गरीबी में भी बहुत ही खुश था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर बच्चे ठीक है, पत्नी ठीक है, तो वही सर्वगुण संपन्न और खुशहाल परिवार है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे मैं खेत से काम करके आ गया हूँ, मेरे लिए जल्दी चाय तो लेके आ जाओ। हाँ जी, ये लो आपके लिए चाय लेके आ गई हूँ। आप तो बहुत ही थक गए होंगे खेतों का काम करके। नहीं चंदा, मैंने क्या थकना है खेतों का काम करके। अरे अगर मेरा परिवार खुश है और मैं मेहनत नहीं करूँगा तो क्या ही फायदा। अपने बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर ना सकूँगा। अरे भगवान ने तो मुझे बिना कुछ मांगे ही इतनी अच्छी पत्नी और इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, भला मैं क्यों थकता हूँ काम करके। अरे अगर भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी तो मेहनत करनी चाहिए अपना परिवार चलाने के लिए। सुनिए जी, सच में मैं भी बहुत ही खुश हूँ कि माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी हुई है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे पति और इतने अच्छे 2 छोटे छोटे बच्चे मिले हैं। और भला ही भगवान से क्या शिकायत करना, भगवान ने तो हम पर अपनी बहुत ही बड़ी कृपा कर रखी है। मुझे तो लगता है हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो हमें इतना अच्छा परिवार और 2 अच्छे बच्चे दिए हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, जरूर जरूर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सुनती हो, इस बार नवरात्रि आने वाली है। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार मैं नवरात्रि के 9 दिन ही व्रत रखूंगा और तुम भी रखना भाग्यवान। क्यों नहीं, माता रानी ने हमें बिना कुछ मांगे इतना कुछ दिया है। और इस बार भाग्यवान हम सभी लोग मेले देखने के लिए जाएंगे, अपने बच्चों को साथ में मेला में घुमाएंगे। हाँ जी, बस कुछ ही दिन की बात है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब नवरात्रि आएगी, कब मैं माता की पूजा करूँगी। और जी सुनती हो, मैं तो यहाँ तक सोच रही थी कि 9 दिन तक हम पूरे परिवार सहित रोज मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे और गरीबों में दान भी करेंगे। भले ही हम गरीब हैं, परंतु भगवान ने हमें इतना कुछ तो दिया ही है कि हम गरीबों में दान कर सके। अरे वाह मम्मी पापा, हमें भी नवरात्रि में पूजा करनी है, हमें भी तो नारियल खाना है। माँ, इस बार हम भी माता के व्रत रखेंगे और माता रानी को खुश करके उनसे बहुत सारे चॉकलेट, टॉफी और स्कूल की किताबें मांगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो अभी नादान हो। अरे तुम ही में तो भगवान बसते हैं। अरे जो छोटे बच्चे रहते हैं वही भगवान के रूप होते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है, जब बच्चे खुश रहते हैं, बच्चों को खुश रखते हैं, तो माता रानी स्वयं खुश हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में एक एक माता रानी का रूप होता है। बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। ओह सच्ची मम्मी, हम क्या भगवान के रूप हैं? तब तो सारे लड्डू मिठाई मैं ही खाऊंगा और माता रानी को भी खिलाऊंगा। ऐसे ही रामू का परिवार बहुत ही हंसता खिलता हुआ था। उन्हें भगवान से कोई भी नाराजगी नहीं थी कि वे गरीब हैं। वे तो खुश थे कि भगवान ने उन्हें जितना दिया है उसी में ही खुश रहना चाहिए। और अब नवरात्रियों के दिन भी आ रहे थे। पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रियों की तैयारियां की जा रही थी। लोग अपनी दुकानें लगा रहे थे, माता रानी का श्रृंगार रख रहे थे। अनेक अनेक दुकानों में अलग अलग प्रकार के माता के श्रृंगारों की तैयारियां की जा रही थी। वहीं गरीब रामू और उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी बाजार जाते हैं और माता रानी की नवरात्रों की तैयारियां करते हैं। इस बार की नवरात्रियों के लिए माता रानी की पूजा के लिए गरीब रामू का परिवार बहुत ही खुश था, परंतु उसे क्या पता था कि इस बार की नवरात्रि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना बनने वाली है। ऐसी एक दिन की बात है जब रामू का परिवार और उसके बच्चे सभी लोग नवरात्रियों की तैयारियों के लिए सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी आई और उसका ब्रेक फेल हो गया था। तभी अचानक वह गाड़ी रामू और उसकी पत्नी से टकरा गई और दुर्घटनावश उन दोनों की मृत्यु हो गई।
अपने आंखों के सामने अपने माता पिता का एक्सीडेंट होता देख दोनों बच्चे सन्न रह गए। उनके माता पिता दोनों ही खून से लथपथ थे और उनके प्राण चले गए थे। फिर ऐसे ही जैसे तैसे करके इस गांव के सभी लोग उनके माता पिता को उनके घर लेके आए। अपने माता पिता को देख दोनों ही बच्चे फूट फूट कर रोए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही पल में उनकी जिंदगी उजड़ गई है। चंदा और राजू के माता पिता उन्हें अनाथ छोड़कर चले गए हैं। कहाँ उनका परिवार एक हंसता खिलता हुआ छोटा सा परिवार था, कहाँ अब वे अकेले पड़ गए हैं। उनका इस जिंदगी में, इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं था। माँ बाबा, तुम हमें कहाँ छोड़कर चले गए हो? अब हम दोनों तुम्हारे बिना अकेले पड़ गए हैं। अब हमारे लिए कौन खाना बनाएगा? हमें कौन स्कूल भेजेगा? हमें अपने हाथों से कौन खाना खिलाएगा? बाबा, अब हमें मेले में कौन ले जाएगा? तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए हो? अब तो हम अनाथ हो गए हैं। दीदी, अब क्या हम अनाथ हो गए हैं? हमारा कोई सहारा नहीं है। अब हम कैसे इस घर पे रहेंगे? मम्मी पापा कितने खुश थे कि इस बार नवरात्रि आ रही है और माता रानी की सभी लोग मिलकर हम पूजा करेंगे, पर माता रानी थी तो हमसे हमारे माता पिता छीन लिया है। बेचारे चंदा और राजू, उनका सहारा ही उनके माता पिता थे, परंतु जिंदगी ने एक ही झटके में उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें माता पिताहीन यानी कि अनाथ कर दिया है। अरे मेरे छोटे भाई राजू, तू चिंता क्यों करता है? तू रो मत। हमारे माता पिता भले ही हमसे भगवान ने छीन लिए हैं, परंतु माता पिता का सपना था ना इस बार वो नवरात्रि रखेंगे, तो हम दोनों भी इस बार नवरात्रि का व्रत रखेंगे, 9 देवियों की पूजा करेंगे और माता रानी को खुश होकर उनसे अपने माता पिता मांग लेंगे। और माँ बाबा कहती थी ना कि हर बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो अवश्य ही देते हैं। तो देख लेना, भगवान जी हमारी पुकार भी जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम भी तो सच्चे दिल से उनकी पूजा करेंगे, नवरात्रि रखेंगे, उनके कीर्तन भजन करेंगे और माता रानी हमें खुश होकर हमें माता पिता वापस कर देगी। हाँ दीदी, उसके बाद हम कभी अनाथ नहीं रहेंगे। हम माता रानी की जगराता करेंगे, कीर्तन करेंगे और उन्हें खुश करेंगे। बेचारे चंदा और राजू को क्या ही पता था कि एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। उन्हें तो बस यही पता था कि उनके माता पिता ने उन्हें कहा था कि सच्चे दिल से अगर भगवान से सब मांगो तो वो दे देते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके चंदा और राजू ने अब को संभाल रखा था। चंदा अपने भाई का बहुत ही ध्यान रखती थी, क्योंकि वे अब अनाथ थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। और आज नवरात्रि का पहला दिन था, यानी कि आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चंदा और राजू भी जल्दी से अपना घर का काम करके दोनों ही मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाते हैं और दोनों ही माता रानी को खुश करते हैं, उनकी आरती करते हैं। आरती करने के बाद वे घर को लौट आते हैं। अरे चंदा और राजू, तुम दोनों भी मंदिर में आए हो। क्या तुम दोनों ने नवरात्रि रखी है? तुम दोनों के तो माता पिता गुजर गए हैं, तुम तो अनाथ हो गए हो अब, और तुमने फिर भी नवरात्रि रखी है। हाँ काकी जी, मेरी माँ बाबा की आखिरी इच्छा थी कि वह इस बार नवरात्रि रखेंगे और माता की पूजा करेंगे, इसलिए हम दोनों भाई बहनों ने इस बार नवरात्रि के व्रत रखे हैं और माता रानी की पूजा करेंगे तो भगवान हमारे माता पिता को लौटा देंगे। क्योंकि मेरे माता पिता को भगवान ने ही छीना है और वो भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिससे कि माता रानी हमसे खुश होकर हमको हमारे माता पिता वापस कर देगी। अरे बेटी चंदा और राजू, मरने के बाद भी भला कोई वापस आता है? ये तुम्हें किसने कहा? जो इंसान इस दुनिया से चला गया वह कभी वापस नहीं आता है। चुप रहो चाची जी, आप तो चुप ही रहो। अगर आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता है तो आप हमारा बुरा क्यों चाहते हैं? अरे अरे, हमारे माता पिता क्यों वापस नहीं आएंगे? तुम चुप ही रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेचारे अनाथ बच्चों को सहारा देने के बजाय भी गांव के लोग उन्हें अनाथ और भला बुरा कहते थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है करके गांव के लोग भी उन्हें बात सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लोगों की ऐसी बातें सुनकर चंदा और राजू को बहुत ही बुरा लगता है और वह घर में आके रोते हैं माता के सामने।
माता रानी, ये गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? हम अनाथ बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आएंगे? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही अनाथ बच्चे नवरात्रों में माता रानी की खूब पूजा अर्चना करते हैं, उनके सामने रोते हैं, उनसे बातें करते हैं। और अब हर नवरात्रों में दोनों ही बच्चे माता रानी की पूजा किया करते थे और अब वे घर पर ही नवरात्रियों का व्रत किया करते थे, क्योंकि गांव के बाहर मंदिर पर गांव के लोग उन्हें खूब बात सुनाया करते थे, इसलिए वे घर पर ही माता रानी की पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसे ही नवरात्रों के जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे थे और दोनों ही अनाथ बच्चे भूखे प्यासे घर में माता रानी की पूजा अर्चना करते थे, सच्चे दिल से उनकी भक्ति किया करते थे। लगातार 9 दिन तक व्रत रखने पर दोनों ही बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि दोनों ही बच्चे कुछ खाते पीते नहीं थे और माता रानी की भक्ति और आरती किया करते थे। मैं बालक तू माता शेरवाली, है अटूट ये नाता शेरवाली। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुसमांडा स्कंद माता है। कात्यायनी माँ 7वें दिन माँ कालरात्रि है, 8वें दिन माँ महागौरी है, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आज मैं करती हूँ। माता रानी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और हम दोनों भाई बहनों ने भूखे प्यासे और सच्चे दिल से आपकी पूजा अर्चना की है। माता रानी, कृपया करके हमारी पुकार सुने और हमें हमारे माता पिता वापस लौटा दे। हमें हमारे माता पिता की बहुत ही याद आ रही है। हम अनाथ हो गए हैं बिन माँ बाप के। लगातार राजू और चंदा ने नवरात्रियों में माता रानी के 9 देवियों की पूजा करके भूखे प्यासे रहकर उनकी भक्ति करके सच्चे दिल से उनका नाम लेकर माता रानी यानी कि शेरावाली को खुशी कर दिया। आखिरकार नवरात्रि के 9वें दिन में माता रानी को उन दोनों अनाथ बच्चों पर दया आ गई और उनको अपनी कृपा बरसाने के लिए माता रानी ने अवतार लिया और वह अवतार उनके माँ के रूप में लिया। बेटी चंदा और राजू, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ वापस आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए। दोनों बच्चों ने जैसे ही पलटकर पीछे को देखा तो उन्होंने देखा कि उनके आंखों के सामने उनकी माँ आ गई है और वे दोनों ही बच्चे बहुत ही खुश हुए और जल्दी से अपनी माँ के गले लग गए। माँ तुम कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? देखो, हमने नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना की। आपने ही कहा था ना कि सच्चे दिल से अगर जिसकी पूजा की जाए तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। देखो मम्मी, हमने तुम्हारा सपना पूरा किया और भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और तुमको हमारे साथ वापस भेज दिया। हाँ बच्चों, तुमने 9 दिन तक नवरात्रों में मेरी पूजा अर्चना की, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। चंदा और राजू, अब तुम अनाथ नहीं हो, अब मैं हमेशा तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ही माँ कहकर पुकारना और अब हमेशा ही मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। माँ सच में ना, अब तो हमें आप कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? हमें तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है और अब तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सबकी ही माँ हूँ। खासकर बच्चों को तो मैं बहुत ही प्यार करती हूँ और जो भी नवरात्रों में सच्चे दिल से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं हमेशा उस पर कृपा बनाए रखती हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए कपड़े, टॉफी, चॉकलेट लाई हूँ और तो और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट खिलौने भी लाई हूँ। माँ, हमें तो ये खिलौने नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप चाहिए, आपकी ममता चाहिए। हाँ चंदा और राजू, मैं तुम्हारे माता पिता तो नहीं लौटा सकती, परंतु मैं तुम्हारी माँ बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें ममता का प्यार दूंगी। चलो अब मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ, लो दोनों मेरे हाथों से खाना भी खाओ। और ऐसे ही राजू और चंदा ने नवरात्रों का व्रत रख के सच्ची भक्ति और शक्ति से माता को खुश करके उन्हें अपनी माँ बना लिया और माता रानी ने भी उनसे खुश होकर उनकी सच्ची भक्ति को देखकर उन्हें दर्शन दे दिए और उन्हें माँ रूप में आई और हमेशा अब उन्हें अपना प्यार दे रही है। और ऐसे ही अगर माता रानी के नवरात्रों में सच्ची भक्ति से उनका व्रत किया जाए, उनकी पूजा पाठ किया जाए, तो माता रानी तो माँ भी बन जाती है, क्योंकि नौ दुर्गा तो शेरावाली तो बहुत ही दयालु होती है।
और इसी तरह नवरात्रों की नौ दुर्गा शेरा वाली अनाथ बच्चों की माँ बन गई।